बीजेपी की तरफ जाएंगे या फिर कुछ और उन्होंने सोचा, ये सब हम जान रहे हैं। और मुरादाबाद में हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर आपको पता ही है कि रुचि वीरा जो हैं वो इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट हैं। एस टी एसन साहब जो है उनका टिकट कटा है और लोगों से मैं लगातार बात कर रही हूँ। लोगों का लगातार ये कहना है कि अगर यहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट होता तो उनका इंटरेस्ट और ज्यादा होता। मैं यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर वो क्या सोचते हैं। यहाँ मेरे साथ, क्योंकि मैं लोगों से बात कर रही थी, यहाँ समाजवादी पार्टी की पार्षद हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे मैं एक छोटी सी बात करूंगी, फिर मैं लोगों के पास जाऊंगी। क्या इस बार लोगों के मुद्दे क्या हैं, आप जब लोगों से बात कर रही हैं? पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं 7 बार से कंटिन्यू यहाँ पार्षद हूँ, वार्ड 57 की, और मैं जिले की जिलाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी की महिला सभा की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे विकास का मुद्दा रहेगा, और जो इन्होंने धर्म के नाम पे राजनीति करे इनकी फेल हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम को लड़वा के ये चाहते कि हम वोट ले लेंगे, वो ऐसा नहीं हुआ। अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है, पब्लिक समझ चुकी है कि इस भाजपा के कार्यकाल में क्या क्या नहीं हुआ। आप तो प्रेस में है, आप तो सब अवगत है कि महिला सेफ नहीं है, पब्लिक सेफ नहीं है, यहाँ तक कि महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। इन सबको अगर उनका निराकरण करना है तो रुचि वीरा जी है, और वो एक शेरनी है। वो पहले भी विधायक रह चुकी है और 2 बार वो भी रह चुकी है। आपको लग रहा है वोट नहीं बटेगा, एक तरफा जाएगा इंडिया गठबंधन? इंशाल्लाह, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। अब जो है सारा मुसलमान क्या और हिंदू वोट क्या सब जो है रुचि वीरा को देंगे और उन्हें कामयाब कर। अगर भाजपा से मुक्ति लेनी है तो ये हमें करना होगा कि हमें सारे एक साथ मिलके समाजवादी की प्रत्याशी गठबंधन की रुचि वीरा जी को वोट देना होगा। बाकी यहाँ पर कुछ आम लोग मौजूद हैं। आप तो पार्टी से हैं, आपसे मैं बाद में बात करूंगी। आप मुझे बताइए क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे यही है, हमें तो रोजगार चाहिए। कारोबार बहुत ठप हो चुका है मुरादाबाद में। मुरादाबाद में क्या पूरे हिंदुस्तान में ही हर चीज बेचने की बात कर दी है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। अब हम ये चाहते हैं मुरादाबाद के अंदर जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, दूसरी महिला हमारे बड़े बताते हैं, पहले लड़ी थी कि आप समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है, हमेशा यहाँ से मुस्लिम सांसद रहता है। अब मुरादाबाद के अंदर गंगा जमुना तहजीब की मिसाल कायम होगी और इन्हें रुचि वीरा जी को सांसद पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाने का इन्हें काम किया जाएगा। और अगर मैं बात कर पाऊं, यहाँ पर रुचि वीरा जी हैं, हाँ, उनसे मैं अगर बात कर पाऊं तो मैं कोशिश करती हूँ उनसे बात करने की। बस मैडम आप आ गए। अब आप जाइए, 1 मिनट जाने देना भैया, 1 मिनट जल्दी जाइए। थैंक यू, 1 मिनट। थैंक यू। बुला लो, खड़ा हो रही होंगी, बुला लो मिलने के लिए। ये कैमरा आने दे, कैमरा आने दे, कैमरा आने दे, मेरा कैमरा है, कैमरा आने दे। जी, थोड़ा सा साइड हो जाएंगे आप, थोड़ा सा। और मेरे साथ इस वक्त मुरादाबाद से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा जी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी अभी उन्होंने एक सभा को उन्होंने खत्म किया है, जोरदार उनका अभी भाषण हुआ है। इमोशनल तरीके से भी लोगों से कनेक्ट करने की उन्होंने कोशिश की है, मुद्दों के बिना पर भी उन्होंने लोगों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश की है। रुचि वीरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीबी लाइव पर। मेरा आपसे सवाल ये है कि कितने आश्वस्त हैं आप इस बार अपनी जीत को लेकर? कुछ लोगों का ये कहना है कि बाहरी कैंडिडेट को इस बार दिया है। आप मुरादाबाद की जनता को किस तरह से ये यकीन दिलाएंगी कि आप उनके बीच रहकर काम करेंगी, और क्या अहम मुद्दे हैं आपके लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मेरा पैदाइश इसी जिले की है, मेरी रिश्तेदारी बुआ नाना मामा सब यहीं रहते हैं।
मैंने यहीं से ग्रेजुएशन किया है, यहाँ की गलियों से वाकिफ हूँ, बचपन यहाँ बिताया है। मेरी शादी बिजनौर हुई है, जो कि एक बढ़ापुर सीट बिजनौर की भी लगती है, और उस बढ़ापुर सीट में भी मेरी रिहाइश है, फार्म है। तो मुझसे अच्छा कैंडिडेट, स्थानीय कैंडिडेट तो आज तक आया ही नहीं होगा, जिसकी पैदाइश भी मैका भी वहीं और जिसकी ससुराल भी वहीं। तो भाई इसमें तो कुछ शक शुबे की बात ही नहीं है। जी क्या आपको लग रहा है कि एसटी हसन साहब का टिकट कटने के बाद क्या लोगों में नाराजगी है? क्या आपको लगता है कि अब वोट बढ़ सकता है? क्या रिजल्ट कुछ और आ सकता है? क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो मुसलमानों की बहुत अच्छी तादाद है, रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ हमेशा से यहाँ मुसलमानों का रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ है। पिछली बार की तरह का वोट बंटना भी नहीं है, तो इस बार आपको क्या लग रहा है? क्या आपको लग रहा है नाराजगी का कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि वो नाराज हैं। वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। वो भले ही मीटिंग में ना आ पा रहे हों किसी वजह से, और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरा ही चुनाव लड़ा रहे हैं, जैसे भी मुझे पता लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, हिंदू मुस्लिम का हमारे देश में कोई मामला नहीं है। मुसलमान सबसे ज्यादा सेक्युलर हैं, इन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है। मुसलमान ने कभी अपना मुस्लिम लीडर नहीं बनाया। मुसलमान ने हमेशा मुलायम सिंह यादव को अपना नेता बनाया, अखिलेश यादव को अपना नेता माना, लालू यादव को अपना नेता माना, राहुल गांधी को अपना नेता माना। तो मुसलमान तो कभी भी इस तरह की बात सोचता ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात। ये तो चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी इस काम को करने का काम करती है। और देखिए, मैं तो हमेशा ही, मुझे तो मुसलमानों की इतनी मोहब्बत मिली है, मैं उनका दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। किसी एक मुसलमान ने भी मेरे सामने ये बात नहीं रखी पूरे 15-16 दिन के चुनाव में। हर आदमी दिलो जान से, हर बच्चा, हर बड़ा, हर बुजुर्ग, हर मेरी बहनें पूरी शिद्दत के साथ मेरा चुनाव लड़ा रहे हैं। तो भाई मुझे तो कहीं से कहीं तक, और ये मजमा जो आप देख रहे हैं, ये इसमें मैं समझती हूँ कि ज्यादा तादाद, अक्सरियत जो है मेरे मुस्लिम भाइयों की होगी। हिंदू भाई बहन भी हैं, तो यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। ये बीजेपी दरार डालने का काम करती है। हमें तो भाई हमेशा ही चाहा है इन लोगों ने, और हमेशा ही भाई मेरे दिल में बसते हैं। तो ऐसी कोई बात यहाँ जमीन पे देखने को नहीं मिल रही है। अभी मैं जब आ रही थी आपकी सभा में, तो मैंने यहाँ पर, है तो ये मुरादाबाद की सीट, लेकिन मैंने यहाँ पर आजम खान का होर्डिंग यहाँ पर देखा। शुरू से ये चर्चा है कि आप आजम खान के पसंदीदा चहेते आप कैंडिडेट हैं, सिफारिश वहां से आई और तब जाके जो है आपको कैंडिडेट जो है वो बनाया गया है। आप मुझे बताएं कि इसकी वजह से आपको नुकसान, फायदा और इसकी हकीकत। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आजम खान साहब नेता हैं, न केवल इस एरिया के, न केवल उत्तर प्रदेश के, वो पूरे हिंदुस्तान के एक मुस्लिम नेता हैं, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सबके लिए काम करा है। उन्होंने बिल्कुल एक अजूबी, एक जिसको हम साथ अजूबा कह सकते हैं, ऐसी शानदार यूनिवर्सिटी बनाई है कि जहां हिंदू मुस्लिम पढ़ सकें। उन्होंने गांधी धाम बनाया है। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को नौकरी देने का काम किया है। उन्होंने सड़कें, टंकी, शमशान घाट, तमाम दुनिया भर की चीजें बनाने का काम किया है। तो अगर आजम खान साहब का मेरे ऊपर ठप्पा लग रहा है, तो मेरे लिए तो गरूर की बात है, मेरे लिए तो शान की बात है। और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपना नॉमिनेशन, मतलब ये भी फॉर्म दे के भेजा है, मुझे यहाँ अपनी पार्टी का कैंडिडेट बना के भेजा है। तो मैं तो भाई उनकी दिल की गहराइयों से अखिलेश यादव जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ कोई बात नहीं है, सिर्फ एक मीडिया वाले इस सवाल को पूछते हैं। बिजनौर, मुरादाबाद की जनता ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, मुझे तो भाई सर आंखों पे रखा है। मैं तो इनका मरते दम तक इनका शुक्रिया करना चाहूंगी। मैं MP बनूं न बनूं, लेकिन इनका मेरे ऊपर जो एहसान है, मैं उस एहसान को ताउम्र याद रखूंगी। आखिरी सवाल आपसे मेरा कि क्या किन मुद्दों की यहाँ पर लड़ाई है? क्या आपको लग रहा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे हैं, या फिर जाति और कैंडिडेट कौन है, किसको बनाया गया है, ये तमाम चीजें ज्यादा अहम है जमीन पर? क्योंकि जब मैं लोगों से यहाँ पर घूम फिर कर मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो लोगों के बहुत मुद्दे हैं यहाँ पर। उनको शिकायत समाजवादी पार्टी से भी है, उनको शिकायत ST हसन साहब से भी है, वो बदलाव भी देखना चाहते हैं। तो क्या वो बदलाव रुचिवीरा बन पाएंगी? बिल्कुल बन पाऊंगी। देखिए, आपको मैं बताऊं कि यहाँ स्मार्ट सिटी
10 साल पहले डिक्लेयर हुआ था। आप भी मुरादाबाद में देख रही होंगी क्या बदहाली है। यहाँ जनप्रतिनिधि भाजपा के हैं, मेयर यहाँ भाजपा के हैं, यहाँ मुरादाबाद के जो शहर के विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप देख रहे होंगे सड़कें टूटी हुई हैं, नाले खुदे हुए हैं, लोग सड़कों पे गिर रहे हैं, उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो अपनी जान गंवा रहे हैं। यहाँ मुद्दा है रेलवे लाइन पार। यहाँ बहुत बड़ी आबादी मुरादाबाद की रहती है, लाखों की तादाद में। यहाँ एक रेलवे लाइन के ऊपर से रास्ता था आने जाने का, रेलवे ने बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे उस रास्ते को बंद कर दिया। 7-7, 8-8 किलोमीटर लोग घूम के अपनी कोचिंग करने बच्चे आ रहे हैं, मरीज इतनी घूम के आ रहे हैं। तो बहुत सारी दुश्वारियां हैं। यहाँ जो पीतल नगरी है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि जो वर्कर है, जो एक उम्र तक तो काम कर पाता है, उसके इलाज की क्या व्यवस्था हो, उसकी कोई पेंशन की क्या व्यवस्था हो। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। काम करने वाले के लिए बहुत से मुद्दे हैं और ना करने वालों के लिए तो भाई मंदिर मस्जिद है, हिंदू मुस्लिम है, हिंदुस्तान पाकिस्तान है, बस उनके पास वो मुद्दे हैं। मेरे पास तो भाईचारे का मुद्दा है, मेरे पास तो विकास का एजेंडा है, मेरे पास तो महंगाई का एजेंडा है, संविधान को बचाने का एजेंडा है, भाईचारे को बचाने का एजेंडा है, इन बहनों को एक अच्छा वातावरण मिल सके, ये एजेंडा है, इनको मैं सम्मान दिलवा सकूं, ये मेरा एजेंडा है। जी, 80 में से 80 की बात करें बीजेपी, आप क्या कहेंगी उस पर? और लगातार हम ये देख रहे हैं, कभी नॉनवेज का मुद्दा उठाते हैं प्रधानमंत्री जी, कभी मुस्लिम लीग की बात कर देते हैं, और लगातार सिर्फ हम देखें तो इंडिया गठबंधन को या विपक्ष को वो एक तरह से कटघरे में खड़ा करते हैं, या मैं कहूंगी सही अल्फाज होगा कि कोसते हुए वो नजर आते हैं। किस तरह से आप, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी कोई फाइट में नहीं है, बड़ी ताकत है, उससे आप किस तरह से लड़ रही हैं, लोगों के बीच उनको कैसे कन्विंस कर रही हैं? देखिए, मेरी ताकत तो यही लोग हैं, मेरी ईमानदारी मेरी ताकत है, मेरी मेहनत मेरी ताकत है, मेरे जो ये सब भाई बहन खड़े हैं ये मेरी ताकत है। और देखिए, उनके पास तो मुद्दा ही कोई नहीं है। वो 400 पार की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 400 हार की बात करनी चाहिए उनको। उन्होंने तो आज तक जो कहा है वो सच कुछ कहा ही नहीं है। जुमले खुद ही कह रहे हैं कि ये तो जुमले थे। तो भाई 15 लाख वापस आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को हर साल, तो किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। और भाई कोई भी काम उन्होंने धरातल पे नहीं किया है। वो सिर्फ हमें इसी तरीके से बांटकर अपना वोट बटोरते रहे। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, तंग आ गए हैं, लोग पढ़ लिख गए हैं और लोगों में अब एक आक्रोश है, लोग एक बदलाव चाहते हैं। और देखिए, आप आने दीजिए, बस हम तो सिर्फ आपके चैनल से एक बात कहना चाहते हैं, आपके चैनल के जरिए से, कि हमारा वोट डालने के लिए तैयार है। एक जाति का नहीं, जितनी भी जाति बिरादरियां इस मुरादाबाद में रहती हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी जातियां जो यहाँ रहती हैं बदलाव चाह रही हैं, वोट डालना चाहती हैं। बस ये हमें तो भाई ये जो बीजेपी के जो मशीनरी है, जो बीजेपी के एजेंट हैं, जो बीजेपी के दलाल हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हुए भी, जनता के सेवक होते हुए भी, वो भी एक किसान के बेटे हैं, वो भी किसी माँ के बेटे हैं, लेकिन वो आज पूरी तरीके से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में। अगर हमारे लोगों को सही से वोट डालने दिया गया तो ऐतिहासिक चुनाव होगा और इतनी लंबी लीड से चुनाव होगा। और इसका संदेश न केवल मुरादाबाद मंडल में, इसका संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड का इलेक्शन है। तो हमें तो बस सिर्फ आप लोगों से ये मदद चाहिए, जो मीडिया के भाई हैं, कि हमारे वोट को ऐसा माहौल आप रखें, ऐसी हमारी सही खबरों को पहुंचाने का काम करें। भैया, गोदी मीडिया बन के न रह जाएं कहीं आप लोग भी, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, हमारा तो वोट डल जाए और बाकी ऊपर वाले ने चाहा तो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सफाया होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैडम बाहर आइए, गोली से बाहर आइए, बाहर आइए गोली से। आप अथॉरिटी तो मुझे निकलना संभाल के अरे रे 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 रे।
तो अभी आपने यहाँ पर सुना रुचिवीरा जो है, जो यहाँ से कैंडिडेट हैं मुरादाबाद से, उनसे हमने बात की है और उनसे हमने ये जाना कि आखिर वो किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच में वो जा रही हैं, कितनी आश्वस्त हैं वो अपनी जीत को लेकर, और किस तरह से वो जनसंवाद जो है वो कर रही हैं। तमाम सवालों के जवाब उन्होंने यहाँ पे दिए, आपने अभी सुना। और यहाँ पर लोग भी लगातार मौजूद हैं और उनसे भी मैं जान लेती हूँ। आप बताइए कि मुरादाबाद के लोग किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? यही महंगाई का मुद्दा है और बेरोजगारी, सब तरह इसी तरह के मुद्दे हैं सब ये। तो क्या क्या सोचा है आपने इस बार? तो इन्हें वोट देंगे, रुचिवीरा को, गठबंधन को। जी, आप यहाँ पर जी आगे आइए आप। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से लेकर सबके यहाँ पर पोस्टर्स जो है लगे हैं। राहुल गांधी का पोस्टर है यहाँ पर, और सीधे तौर पर अगर आप वहाँ उस बड़े पोस्टर पे देखेंगे, सामने में फारूक से कहूंगी कि अगर घुमा के उस बड़े पोस्टर पे वो दिखाएं, तो वहाँ देखें आप कि यहाँ पर रुचिवीरा की पिक्चर है, अखिलेश यादव की पिक्चर है, और उसके साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल की पिक्चर है। यानी कि इंडिया गठबंधन का एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरा यहाँ पर माहौल बनता हुआ उस तरह से नजर आ रहा है कि ये नहीं दिखाया जा रहा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का, बल्कि इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है। ये यहाँ पर एक मैसेज देने की जरूर कोशिश है, क्योंकि आप ये देखें कि ये तो उत्तर प्रदेश है और मुरादाबाद की सीट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर केजरीवाल की तस्वीर भी लगाई गई है खास तौर पर। आप मुझे बताएं किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं? देखिए, हमेशा चुनाव जो होते हैं बेरोजगारी पे होते हैं मैडम, और सम्मान के लिए होते हैं। और जो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान 8 डिग्रियां लेकर के सड़कों की धूल छान रहा है, उनके हक की लड़ाई होनी चाहिए, किसानों के हक की लड़ाई होनी चाहिए। जो किसानों के साथ आज वो व्यवहार हो रहा है जो कभी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ मैडम। तो हमें हर चीज के हमें हक चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, बेरोजगारों के लिए नौकरी चाहिए, किसानों का सम्मान चाहिए, और किसानों की फसलों का हमें वाजिब दाम चाहिए। सबसे पहले एक चीज जरूरी है हमारे लिए मैडम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि इस नफरत के बाजार में आप मोहब्बत की दुकान खोलने बैठी हैं। वरना मुझे तो लग रहा है कि इस जगह पर, यानी भारत देश के अंदर इतना नफरत फैला दिया है इस देश के प्रधानमंत्री ने कि बयां करे तो किस जुबान से बयां करे, समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा, अभी आज मोदी जी ने कुछ घोषणा किया है, घोषणा पत्र आया उनका। 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की बात कर रहे हैं। हमें लगता है 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे और 100 करोड़ मर्दों को, मुझे लगता है मतलब 50 करोड़ मर्दों को लगता है लॉकपति बना देंगे, लॉक कर देंगे पूरी तरीके से। और अभी भी वक्त है, हमें लगता है अब संविधान बचाने की देरी नहीं करनी चाहिए, मैदान में उतर जाना चाहिए, बस यही कहना है। तो आपको लग रहा है ये लोकतंत्र संविधान को बचाने की लड़ाई है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब इनके सांसदों का अगर इस तरह का वीडियो वायरल हो जाए कि 400 पार लाकर दिखाइए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। इन्हीं के नेता जो हैं पता नहीं क्या क्या बयान दे जाते हैं सदन के अंदर, बताइए मुल्ले, कटुआ, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। वही सदन, जिस सदन के अंदर देश के हित की बात होती है, उस सदन के अंदर इस तरीके का भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कहते नहीं है मोदी है तो मुमकिन है। आप युवा हैं, आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को सोचकर आप इस बार वोट करने जा रहे हैं? बस ये एक ही मुद्दा है कि मोदी जी को हटा दीजिए, इसके अलावा मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन फिर भी आपने कुछ तो सोचा होगा, क्यों हटाना चाहते हैं आप मोदी जी को? अच्छा, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है नेताओं में? आप बताइए। कौन है ना? राहुल गांधी, अखिलेश यादव है ना। तो फिर तीसरे की बात क्यों कर रहे हैं आप? जिसके डिग्री के पीछे केजरीवाल पड़े रहे और वो डिग्री दिखा रहे हैं आज के दौर में 80 के दशक का, वो तो पढ़े लिखे हो नहीं सकते। और देश को पढ़ा लिखा ही चला सकता है। जब तक अर्थशास्त्री नहीं होगा ना इंसान, तब तक देश नहीं चलेगा। उसके लिए जरूरत है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी देश चलेगा। वरना चुनाव के बाद में कहेंगे ये तो जुमला है। अब हम जुमला पकड़ें कि मोदी जी को पकड़ें, समझ में नहीं आ रहा। इसलिए देश को बचाने के लिए एक एक युवा को मैदान में आना पड़ेगा। और देखिए, हमें जो है शिक्षा चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है ना वो शेरनी का दूध है, जिसे हम पी लेंगे ना तो मोदी और अमित शाह जैसे लोगों से हम सवाल पूछेंगे। इसलिए मुझे शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, उसके साथ साथ में हमें स्वास्थ्य चाहिए। क्योंकि भाई देखिए, हम चाहे जितना कमा लें, लेकिन अगर हम अस्पताल पहुंच जाते हैं ना, तो इस सरकार में अस्पताल वाले इतना लूट रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि अपना जमीन बेचकर भी इलाज नहीं करवा पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य पर
फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए सरकार बदलेगा तभी ये सब मुमकिन हो पाएगा, वरना ये 5 किलो राशन पे हमें टिका देंगे, 5 किलो राशन देकर, और ये मुझसे 5,000 का जो है पूरा सिस्टम ले लेंगे। 5,000 का 5 किलो राशन, सुनिए तो 5 किलो राशन देंगे। अभी कह रहे थे 4 करोड़ आवाम को हमने पक्के मकान दिए हैं। अरे मोदी जी, हम कहते हैं हमें पक्का मकान न दो, हमारा कच्चा मकान रहने दो, कम से कम उस घर में हमें नींद तो आएगी, सुकून से तो हम सोएंगे। हिंदू मुसलमान एक साथ तो जिएगा। वो पनगा चाहिए, वो छत चाहिए जिस छत के नीचे बैठकर हम समय खाते थे और ईद में जाकर, वो होली में जाकर गले मिलते थे, वो हमें दिन। आपका नाम? अब नाम से छोड़िए, क्योंकि नाम पर ही सियासत होती है। जैसे ही नाम कहेंगे, यकीन मानिए कुछ अंधभक्त आके क्या कहेंगे पता है, ये तो भैया वही हैं। तो नाम से क्या मतलब है, इस देश के अंदर और भी कुछ है, नाम में क्या रखा है। इसीलिए देखिए पीडीए, अखिलेश यादव ने नारा दिया है पीडीए, अखिलेश यादव पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हमें लगता है ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि इसका नारा होना चाहिए पुराने दिन आएंगे। इंटरेस्टिंग। पुराने दिन आएंगे, क्योंकि अब हमें नहीं लगता है कि इनके दिन आएंगे। अब 400 पार नहीं है, 40 पार कर लेना बहुत बड़ी बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही आवाज उठाते रहें और मोहब्बत का बाजार खोलते रहें। थैंक यू। तो पीडीए का जो है वो नया नारा इन्होंने दे दिया है कि पुराने दिन आएंगे। कमाल अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जाना माना चेहरा हैं, किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं है। कमाल अख्तर साहब, मैं यहाँ पर लगातार लोगों से भी बात कर रही हूँ और पूरे मुरादाबाद में मैं घूमी हूँ जगह जगह पर, इसके अलावा भी तमाम यूपी में मैं जा रही हूँ। आप मुझे बताइए कि इस बार क्या आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन क्योंकि साथ में है, वोट नहीं बट रहा है, रुचिवीरा को यहाँ से कैंडिडेट बनाया गया है, एसटीएसएन का टिकट काटा गया है, किस तरह का आप माहौल ये देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? क्या आपको लग रहा है किसी तरह का कोई डाइवर्जन है वोट में? देखिए ये बात अभी आप यहाँ पे बहुत टाइम से कवर कर रही होंगी। मौसम खराब होने के बावजूद, प्रोग्राम कैंसिल होने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, तो ये साथ साबित कर रही है कि यकीनी तौर पर रुचिवीरा जी के पक्ष में माहौल है और लोग उन्हें चुनाव जिताना चाहते हैं। और जहां तक सवाल है, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो 10 साल देश के अंदर और 7 साल उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो जिस तरह का नफरत का माहौल इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है, उनके खिलाफ चुनाव है। आज महंगाई के खिलाफ चुनाव है, आज बेरोजगारी के खिलाफ चुनाव है, आज किसानों के साथ जो जुल्म जाती है उनके खिलाफ चुनाव है। जो छोटे छोटे गरीब आदमी हैं, वो गरीब आदमी जिनके पास रोटी का इंतजाम नहीं है, उनको रोटी का लिए, और जो अस्पतालों के अंदर बदनिजामी है, लोगों को इलाज के लिए चुनाव है। तो ये यकीनी तौर पर इस देश में जो नफरत का माहौल पैदा किया है, इस उत्तर प्रदेश और देश की जनता उससे उब गई है, उसको बदलना चाहती है। और मुझे पूरा यकीन है कि गठबंधन इस बार भारतीय जनता पार्टी को देश से बाहर निकालने का काम करेगा। क्या आप ये नाराजगी लोगों की दूर कर पा रहे हैं कि आपने एक मुस्लिम बाहुल्य सीट से एक नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को आपने उतारा है? क्या ये नाराजगी दूर कर पा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कोई नाराजगी है जमीन पर? देखिए ऐसा है, इस देश के अंदर मैं आपको बताऊं कि कभी जिन्ना जी के साथ भी इतना मुसलमान नहीं रहा जितना मुलायम सिंह जी के साथ रहा। इस देश के अंदर मुसलमानों ने गांधी जी को नेता माना, इस देश के अंदर मुसलमानों ने नेहरू जी को नेता माना, इस देश के अंदर लोगों ने इंदिरा जी को नेता माना। ऐसा नहीं है, हाँ, इस देश का मुसलमान जो है, जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले हम लोगों पे इल्जाम लगाते हैं कि ये मुसलमान जो हैं सब देशभक्त नहीं है, सारे मुसलमानों कटघरे में करते हैं। अरे मुसलमान से बड़ा देशभक्त कोई हो ही नहीं सकता। हम जिस अल्लाह को मानने वाले हैं, जिस कुरान को मानने वाले हैं, जिन हुजूर को बताए हुए जिनके रास्ते पे चलने वाले हैं, हमारे मजहब में पहले ये बताया गया है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो अपने मुल्क का वफादार नहीं हो सकता। तो जब हमारा मजहब कह रहा है तो बताओ, तो फिर ये यहाँ रुचिवीरा या किसी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ मतलब ये है कि यहाँ पे गठबंधन की उम्मीदवार रुचिवीरा हैं और सारे के सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसान, नौजवान, जाट, गुजर, सैनिक, कश्यप, दीमर, मल्ला, जाटव, सब लोग साथ में होकर इस भारतीय जनता पार्टी की नफरत को, राजनीति को खत्म कर रही है। कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर आई,
आप भी अपना घोषणा पत्र लेकर आए और आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेकर आई है, क्या फर्क आप महसूस कर रहे हैं? क्या आप अपने घोषणा पत्र को, क्योंकि दोनों जाएंगे, कांग्रेस का भी क्योंकि इंडिया गठबंधन का है और आपने अपना भी लॉन्च किया है, क्या आप जमीन तक लोगों को के पास वो मैसेज पहुंचाने में क्या आप कामयाब हो पा रहे हैं और क्या लोगों में आप ये यकीन दिला पा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक मजबूत विकल्प है बीजेपी के अगर हम बनिस्बत देखें? देखिए, फर्क इतना है कि हम लोग मैनिफेस्टो लाए थे। हमने कहा था कि हम समाजवादी पेंशन देंगे हर बुजुर्ग महिला को। 65 लाख महिलाओं को हमने पेंशन दी, जो बीजेपी की सरकार ने आके 65 लाख को खत्म कर दिया। उसमें अकेली मुसलमानों की नहीं थी, हिंदू थी, सिख थी, सब गरीब महिलाएं थी, खत्म कर दिया। हमने वादा किया था कि हम लैपटॉप देंगे। हमने 28 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश में लैपटॉप दिया, ये सच था। हम लोगों ने कहा था कि लड़कियों को कन्या विद्यादान देंगे, हमने वो दिया। हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों के लिए लोहिया ग्राम देंगे, उनका विकास करेंगे, हमने शहरों का विकास करेंगे, मेट्रो लाए, एक्सप्रेसवे लाए, जो हमने किया। बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या 15 लाख रुपए उन्होंने दे दिए लोगों को? मैनिफेस्टो में उनके नेताओं ने कहा था। क्या उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो 2 करोड़ नौकरियां दी क्या उन्होंने? कहा था कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, तो एमएसपी दे दी क्या उन्होंने? उन्होंने कहा था कि हम लोग इंतजाम करेंगे लोगों के अच्छे इलाज का। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में चलेगा, तो क्या हवाई जहाज में चलना है क्या हवाई चप्पल वाला? बताओ आप मुझे। आज इतना है, एयरलाइंस बेच दी उन्होंने, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दी, गेल बेच दी, सारा हिंदुस्तान तो बेच दिया। अब बचा क्या है? हिंदुस्तान बेचना है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस बार पूरी तरह से इंडिया गठबंधन ही इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का विकल्प है। और अकेली समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की ऐसी पार्टी है जो लगातार 7 साल तक भारतीय जनता पार्टी के जुल्म जाति के खिलाफ संघर्ष करती रही है। वो 80 में से 80 की बात करें, आपका क्या नारा है? देखिए, हमारा क्या नारा तो ये है, वो जो बोलते हैं 80 में 80 का नारा, तो अब के जनता इसको पलट देगी। अब के मैं समझ रहा हूँ 20-60 हो जाएगा, 20-60 हो जाएगा। इतने आश्वस्त हैं आप इस बात? बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं आश्वस्त नहीं हूँ, जनता है। आप जनार्दन, आप जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बदलाव नहीं है क्या? आपने भी सवाल किया था, ये बदलाव नहीं है। आज रुचि वीरा के लिए यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जुटा पड़ा है, तो इससे क्या साबित होता है कि अब जो नफरत बीजेपी ने फैलाई थी उसको खत्म कर दिया, और खत्म करने की शुरुआत इसी मुरादाबाद से होगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे, मुसलमान खैर कोई गधा घोड़ा नहीं है कि आप जिस तरफ उसको हाँक दें सब एक तरफ ही जाएंगे। उनकी अपनी समझ बूझ सलाहियत है, वो मुद्दों को सोचकर, हर चीज को सोचकर वो वोट करते हैं। और बिल्कुल आखिरी वक्त तक हम देखते हैं कि जहां वो देखते हैं जीत रहा है कैंडिडेट, अमूमन ये देखा गया है कि उस तरफ उनका रुझान होता है। यहाँ से BSP के भी कैंडिडेट हैं, मुसलमान हैं। कल मायावती सुना है कि वो यहाँ पर आके जनसभा करने वाली हैं। क्या आपको लग रहा है कि उसका कोई असर पड़ेगा, कुछ वोट बटेगा? क्या इसका कोई डर, कोई खदशा आपको? सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ना गधे घोड़े का सवाल है। आपने गलत कह दिया। इस देश का मुसलमान वो है जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे हजारों उलमा ने फांसी खाई। इस देश का मुसलमान वो है जो वीर अब्दुल हमीद के रूप में आपके बीच में आया। इस देश का मुसलमान वो है जिनने क्रिकेट के अंदर अजरुद्दीन बन के देश की सेवा करी, जहीर खान बन के सेवा करी, समी बन के सेवा करी। इस देश का मुसलमान वो है जिसने मिसाइल मैन अबुल कलाम बन के देश की सेवा करी। तो मुसलमान की तो बात ये रही। और जहां तक आपका जो सवाल था, बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट है। बात बहुजन समाज पार्टी की नहीं है। कभी अखिलेश यादव ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार नहीं बनाई। किसने बनाई? बहुजन समाज पार्टी ने बनाई। पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक का बिल आ रहा था, तो यही गठबंधन से जीतने वाले 10 के 10 MP मुसलमान भी थे उसमें, बहुजन समाज पार्टी के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ 3 तलाक पे हाथ उठा रहे थे। CNRC आई तो मायावती जी कह रही थी लिफाफे में लिख के भेज दो विरोध, सड़क पे नहीं आई। CNRC में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही थी। 370 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुजन समाज पार्टी मदद कर रही थी। और आज आप उठा के देख लिए, जितने भी टिकट दिए हैं बहुजन समाज पार्टी ने, सिर्फ वो दिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से तय हुए, और वो सिर्फ समाजवादी पार्टी और गठबंधन को हराने के लिए है। अगर वो सच्ची होती, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में होती, तो गठबंधन के अंदर वो उनकी हिस्सेदारी होती और गठबंधन के साथ होती। मुसलमान सब समझ चुके हैं, इसलिए कोई बहकने वाला नहीं है। सबको याद है साइकिल, और उधर याद है पंजा अमरोहा में। शुक्रिया।
तो यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता हैं कमाल अख्तर साहब, उनको आप सुन रहे थे, क्योंकि अभी जनसभा थी यहाँ पर और वो जनसभा खत्म हुई है, इसलिए यहाँ पर कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं और आम जनता भी है जो उनको सुनने के लिए आई है यहाँ पर। अखिलेश यादव को यहाँ पर आना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर जमावड़ा था। लोग देखने के लिए आए थे, रुचिवीरा को भी सुनने आए थे और तमाम जो नेता हैं उनको भी सुनने के लिए यहाँ आए थे। और भले ही मौसम थोड़ा सा बदल गया हो, लेकिन यहाँ चुनावी मौसम जो है फिलहाल काफी गर्म है। लोग और यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताएं किस मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? साइकिल, वो तो चुनाव चिन्ह है। मुद्दा क्या है आपका? अखिलेश यादव तो मुद्दा नहीं है ना। मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? मुद्दे पे जैसे कि यहाँ आवाम परेशान चल रही है, बेरोजगारी, मतलब बेरोजगारी तो है ही, आवाम परेशान चल रही तो बेरोजगार तो हो गई यार। और जैसे कि अखिलेश यादव जी के में जो है ना रोजगार बहुत खुल गए थे, आदमी जो है ना परेशान नहीं रहता था, आज के टाइम पे परेशान रह रहा है। तंगी लोगों की, आवाम, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो बहुत छोटी सी उम्र में कामकाज पे लग रहे हैं। ये काम उन्हें उनकी सुविधा बढ़ाएं कि बच्चे अगर जो इंसान पढ़ा नहीं पा रहा है, जैसे कि ये तो खोल दिया है कि मतलब उसमें गैस के वो मंगाते हैं तो उसके अकाउंट में 100-150 रुपये आ जाते हैं कि किस चीज के मिलना है। और उधर जो है ना गैस के चूल्हे बढ़ा दिए। पहले जो है ना कितना का था, 455 का सिलेंडर आ रहा था और अखिलेश की सरकार में आज 1000 का सिलेंडर आ रहा है, ठीक है। और 100-150 से जो है ना उसके मिल गए भीख के, तो ये भिखारी बना रहे हैं। और अब हमें भीख और नहीं चाहिए। पता है वो अंग्रेज जो है ना क्यों कामयाब है, वो जो है ना यहाँ बहुत सी चीजें छोड़ गए थे, तो यहाँ की जो है ना आवाम उस चीज पे जो है ना बर्बाद हो गई। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। आप बताएं किन मुद्दों पर आप, अच्छा आप बताइए किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? नहीं आप बताएंगे? हमारे समाजवादी पार्टी हमारी, अखिलेश यादव। नहीं, मुद्दे क्या हैं आपके? रोजगार का मुद्दा ही है, रोजगार ठप्पा हुआ इनकी वजह से, बस पार्टी आ जाए हमारी। अच्छा हाँ, आप बताइए। ये दौरे सियासत भी क्या दौरे सियासत है, ये दौरे सियासत भी क्या दौरे सियासत है, बोलूं तो बगावत है, चुप हूं तो नदामत है। मैं बागी बनकर एक मजबूत बात आपके चैनल से करना चाहता हूं कि 2014 में जो कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश की एक हवा थी कि देश में कांग्रेस नहीं रहना चाहिए, भाजपा आनी चाहिए, उसी तरीके से 2024 में वही हवा है कि भाजपा हटाओ। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि पूरे देश के अंदर बहुत से गठबंधन बने, इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, इसी का पूरे देश के अंदर चुनाव है। यहाँ से लेकर 29 राज्यों में जो है वो 2 ही गठबंधन का, तीसरा गठबंधन कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए लोग बड़े सूझबूझ के साथ इंडिया गठबंधन का दामन थामे हुए, क्योंकि ये समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। ये चाहते हैं कि जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर तबका है, उनके चेहरों पर भी खुशहाली आए। तो इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बेरोजगारी है, नौजवानों को ठगा गया, महिलाओं को ठगा गया। गैस के सिलेंडर के दाम देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार थी 66-67 रुपये पेट्रोल था, आई 100 रुपये है। जो सिलेंडर 450 रुपये का था, आई 1200-1100 रुपये का। तो कहीं ना कहीं इन्होंने हमें लूटने का काम। ये बताइए, क्या मुसलमान मुत्तहिद होकर वोट करेंगे, इकट्ठा होकर वोट करेंगे? देखिए, मुसलमान ने किसको वोट नहीं दिया? मुसलमान आज़ादी से लेकर आज तक सबको वोट देता आता है। मुसलमान ये चाहता है कि सड़कों पर कभी मुसलमान नहीं आया। मुसलमान ने कभी नहीं कहा किसी सरकार से कि हम धरने पर बैठे हैं, हमें आरक्षण चाहिए, हमें तालीम चाहिए, कभी नहीं मांगा। मुसलमान चाहता है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहे, कि जिस तरीके से 1857 से लेकर 1947 तक हमारे आबो अजदाद अंग्रेज़ों से लड़ते रहे कि ये मुल्क हमारा है, ये ज़मीन हमारी है, ये मकान हमारा है, ये खानकाएँ हमारी हैं, ये महफूज रहे। हम चाहते हैं कि आज भी आप देश के प्रधानमंत्री बने, आप गृह मंत्री बने, आप स्वास्थ्य मंत्री बने। हम चाहते हैं कि सुचारू रूप से, जैसे हमारे आबो अजदाद ने हमें विरासत में दी कि भाईचारे को थाम के रखो, कोई हिंदू ना कोई मुसलमान है, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, सब लोग खुशहाली के साथ मनाएं। इसीलिए हम लोग आज इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। अच्छा, ये आप बताइए कि इंडिया गठबंधन को लेकर आखिर माहौल क्यों बना है, क्यों आपको लगता है, क्या राहुल गांधी क्या इसकी एक वजह है? देखिए, अभी 24 तारीख को राहुल गांधी आए थे
और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जब मेरी बेटी साथ में चली मेरे साथ, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मेरी बेटी को गोद में बिठाया और कम से कम 15 मिनट तक मेरी बेटी बैठे रही। वही हाल अखिलेश यादव जी का है। यानी इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो ही नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा मेरे पास नहीं बैठे। आज तक कोई बच्चा हिंदुस्तान का बता दिए कि मोदी जी ने किसी को प्यार किया हो। अगर प्यार भी करते हैं तो कम से कम 40 दफा उसे निलवाते हैं। जब उसके बदन से बिल्कुल खुशबू आने लगती है तो जाके उसके साथ बिठा के उसे खाना खिलाते हैं। मगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव में ये बातें नहीं है। और भी कोई हैं जो आप बात करना चाहते हैं? आप बताइए, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? तो चलिए, यहाँ पर लोगों से हमने बात की, यहाँ पर नेताओं से हमने बात की, जो कैंडिडेट है उनसे भी हमने बात की। आपने खुद सुना कि लोगों के यहाँ क्या मुद्दे हैं और रुझान जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ है। देखना ये होगा कि जब 19 तारीख को वोट डालने के लिए जाते हैं तो क्या किसका बटन वो दबाते हैं और 4 जून को फिर क्या फैसला आता है। आज के अभी इसके कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।